नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका लाइव डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर कुणाल कुमार। दोस्तों, मई का महीना दस्तक दे रहा है और इस बार सितारों की चाल कुछ ऐसी है कि मेहनत और सूझबूझ का सही तालमेल ही आपको विजेता बना सकता है। याद रखिए, भाग्य कर्म के बिना अधूरा है। चलिए इस महीने आपकी राशिफल का मई का हाल इस पर बात करते हैं। बात करेंगे दोस्तों मेष राशि की। चिराग खुद नहीं बोलता, उसका प्रकाश परिचय देता है। मेष राशि मई में आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति जो है वो चरम पर होने वाली है। आप जो भी निर्णय इस महीने लेंगे या इस दौरान लेंगे, आपकी चारों तरफ तारीफ ही तारीफ होगी। खुद पर भरोसा करना आपके लिए बहुत अच्छा है। करियर व धन की अगर मैं बात करूं तो योजनाओं को दिमाग में जो आपने बना के रखा हुआ था उन्हें जमीन पर उतारने का सबसे सही समय है। निवेश के मामले में आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक बैठेगी। अचानक धन लाभ के योग हैं। लव लाइफ की बात करें तो पार्टनर के साथ आपका संवाद बढ़ेगा। मन की बात कहने के लिए यह महीना सबसे उत्तम है। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक स्फूर्ति भी बनी रहेगी, लेकिन आंखों के लिए थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। तो आंखों के लिए अगर मैं बात करूं तो पानी का इस्तेमाल करें, यानी कि पानी अपनी आंखों पर जब भी आपको जलन फील हो उसके छपके मारते रहें। शुभ रंग आपके लिए चटकीला लाल और शुभ अंक आपके लिए 9। अगर मैं बात करूं टिप ऑफ द मंथ की तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है। चमेली के तेल का दीपक जलाकर ये हनुमान चालीसा का पाठ आपकी किस्मत के द्वार खोलेगा। बात करेंगे दोस्तों वृषभ राशि की। धैर्य कड़वा है, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। मई की शुरुआत अगर मैं बात करूं तो शुरुआती हफ्तों में खर्चों पर थोड़ी लगाम लगानी होगी, लेकिन महीने का जो दूसरा भाग है यानी कि दूसरे हफ्ते में खुशियां बढ़ेंगी, आपके रुके हुए पैसे आएंगे और आपकी इनकम में इजाफा हो सकता है अगर आप व्यापार कर रहे हैं। खर्चों को बैलेंस करने के लिए एक बजट बनाकर अगर चलें तो परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। करियर व धन, विदेश या दूर के स्थान से भी अगर मैं बात करूं तो बिजनेस के अच्छे प्रपोजल आपको मिल सकते हैं। रुके हुए सरकारी काम भी आपके पूरे होंगे। लव लाइफ की बात करूं तो छोटी छोटी बातों को तूल ना दें, नहीं तो आपका लंबे समय से जो चल रहा बहुत ही प्यारा जो रिश्ता है वो खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। शांत रहकर रिश्तों को संवारें। विवाहित हैं तो धैर्य से काम करें। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, गले और गर्दन से जुड़ी हुई थोड़ी बहुत तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। ठंडी चीजों से बचना है। शुभ रंग की बात करूं तो आपके लिए क्रीम और सफेद। शुभ अंक की बात करूं तो 6 और टिप ऑफ द मंथ की बात करूं तो शुक्रवार को छोटी कन्याओं को मिश्री बांटना आपको मल्टीपल समस्याओं से मुक्ति दिलाने जैसा एक अद्भुत उपाय है। बात करेंगे दोस्तों मिथुन राशि के बारे में। शब्दों में जान होती है। इस महीने आपकी जुबान ही आपकी पहचान बनने वाली है। मिथुन राशि वालों, आपकी जो नेटवर्किंग है और बातचीत की अगर मैं बात करूं तो इस महीने आपको बड़ी डील दिलवा सकती है। करियर व धन की अगर मैं बात करूं तो आय के नए स्रोत बनने वाले हैं। पुराने मित्रों के सहयोग से कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आपको हाथ लग सकता है। शेयर मार्केट में थोड़ा सोच समझकर किया गया जो निवेश है वो आपको फायदा दे सकता है और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको लॉस दे सकता है, तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया के जरिए किसी दिलचस्प इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है। मैरिड हैं तो पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। स्वास्थ्य की बात करूं तो अनिद्रा यानी कि नींद की कमी से थोड़ा सा आपको बचना है। मेडिटेशन का सहारा लें। शुभ रंग आपके लिए तोता हरा यानी कि जो ग्रीन पैरेट कलर होता है वो आपके लिए बेस्ट है। और अगर मैं बात करूं शुभ अंक की तो आपके लिए शुभ अंक 5 है और टिप ऑफ द मंथ की बात करूं तो पक्षियों को खुली जगह पर दाना डालना आपकी किस्मत के द्वार खोलता चला जाएगा। बात करेंगे दोस्तों कर्क राशि की। शांत समुद्र में कोई भी कुशल नाविक नहीं बनता। लहरों से लड़ना सीखो कर्क राशि वालों, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। आपके जो कलीग हैं, जो आपके साथ काम कर रहे थे,
आपकी प्रशंसा करेंगे। प्रमोशन के भी योग हैं, जो कि मुझे साफ नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई बड़ी अचीवमेंट, बड़ी प्रोग्रेस आपको प्राप्त हो सकती है। आय में बढ़ोतरी के लिए तैयार रहना है, क्योंकि आपकी इनकम ग्रोथ होने वाली है। करियर व धन की अगर मैं बात करूं तो ऑफिस में राजनीति से दूर रहें। किसी न किसी की राजनीति में अगर फंसेंगे तो मुसीबत अपने गले डाल लेंगे, यानी कि आ बैल मुझे मार वाली कहावत पर नहीं जाना है। अगर मैं सेविंग की बात करूं तो उस पर थोड़ा ध्यान देना है। बेवजह की शॉपिंग आपके बजट को बिगाड़ सकती है। इमोशनली कोई भी डिसीजन नहीं लेना, वरना आप परेशान रह सकते हैं। ओवर थॉट्स आपको थोड़ा सा कम करना है। लव लाइफ की बात करूं तो घर परिवार में सुखद वातावरण भी रहने वाला है। जीवन साथी का आपको पूर्ण सहयोग भी मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो सीने में थोड़ी सी जकड़न या भारीपन महसूस हो सकता है। योग और ध्यान करें, इससे आपकी हेल्थ संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। शुभ रंग की बात करूं तो दूधिया सफेद। शुभ अंक आपके लिए 2। टिप ऑफ द मंथ की बात करूं तो सोमवार को कच्चे दूध में चीनी के दाने डाल करके शिव भगवान पर अर्पित करें और ओम सोम सोमेश्वराय नमः का जाप करते रहें, ताकि आपके किस्मत के जो द्वार हैं वो खुलते चले जाएं। बात करेंगे दोस्तों सिंह राशि की। सूरज को ढलना पड़ता है फिर से उगने के लिए। सिंह राशि पिछले महीने की थकान अब सफलता की चमक में बदलने वाली है। आपका जो प्रभाव है वो बढ़ेगा। आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। वाणी आपकी थोड़ी हार्श और थोड़ी कड़वी हो सकती है, उस पर थोड़ा नियंत्रण बना करके रखें, ताकि आप बेवजह मुसीबत से बचे रहें। संयम बना के रखें। जितना पेशेंस के साथ आप इस महीने आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ होगी। अनपेशेंस होंगे तो खुद अपने बने बनाए काम को बिगाड़ भी सकते हैं। करियर व धन की बात करूं तो समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति से भी लाभ होने के योग हैं। सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफर या प्रमोशन के योग बने हुए हैं। लव लाइफ की बात करूं तो अहंकार को बीच में ना आने दे, वरना आपकी लव लाइफ समाप्त होने की कगार पर आ जाएगी। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएं। अगर जाएंगे तो रिश्ता और मधुर होगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो धूप से बचें। माइग्रेन की समस्या थोड़ी सी आपको प्रभावित कर सकती है। सरदर्द, मन स्थिति, इससे रिलेटेड अगर कोई परेशानी है तो ओम चैंटिंग करना, यानी कि सिर्फ ओम चैंटिंग आपकी समस्या का समाधान है। शुभ रंग की बात करूं तो सुनहरा। शुभ अंक की बात करूं तो 1 नंबर। टिप ऑफ द मंथ की अगर बात करूं तो तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल दें और ओम ह्रीं गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, ताकि आपकी किस्मत के जो द्वार हैं वो खुलते चले जाएं। बात करेंगे दोस्तों कन्या राशि की। बारीकियों में ही जादू छिपा होता है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। यह महीना आत्मविश्लेषण और नई स्किल्स को सीखने का है। आपकी राशि की यह खूबी है जो आपको सबसे अलग बनाती है। करियर व धन की बात करूं तो रिसर्च और डेटा से जुड़े लोगों के साथ आपका समय शानदार है। फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। खर्चों में भी कमी आएगी। लव लाइफ पार्टनर के प्रति भी आप वफादारी से अपने रिश्ते को निभाएंगे। अगर मैं बात करूं ऊंचाइयों की तो नई ऊंचाइयां इस महीने आपको मिलने वाली है। जीवन साथी का करियर ग्रोथ आपके चेहरे पर स्माइल ला सकता है, यानी कि आपके पार्टनर को भी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्वास्थ्य की बात करूं तो पाचन तंत्र थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। घर का बना सादा खाना आपकी लिए बड़ी समझदारी वाली बात होगी। शुभ रंग की बात करूं तो गहरा हरा और शुभ अंक की बात करूं तो 5। टिप ऑफ द मंथ, गाय को हरी घास या हरा चारा खिलाना आपके लिए बहुत ही उपयुक्त और पर्याप्त उपाय है। बात करेंगे दोस्तों तुला राशि की। तराजू के दोनों पलड़े बराबर हों तभी न्याय होता है। मई का महीना पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में संतुलन बनाने के लिए आपकी परीक्षा लेगा। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि निजी जीवन में जितनी भी चल रही प्रॉब्लम्स हैं ऑफिस के दोस्तों के साथ शेयर ना करें, वरना बात का पतंगड़ बन सकता है। आपकी बातें दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती हैं। करियर व धन की बात करूं तो पार्टनरशिप में व्यापार करने वालों को थोड़ा संभल कर चलना है। नई लग्जरी वस्तु खरीदने के लिए भी बहुत अच्छे योग हैं। बैंक बैलेंस में भी सुधार होगा। लव लाइफ भी, रोमांस बढ़ेगा। पुरानी बातों को कुरेदने से थोड़ा सा बचना है, क्योंकि पुरानी किसी बात को बोलना
आपके लिए आपको परेशानी में डाल सकता है। स्वास्थ्य की बात करूं तो कमर दर्द से थोड़ा परेशान रह सकते हैं और भारी वजन उठाने से बचें। शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला और शुभ अंक आपके लिए 6। टिप ऑफ द मंथ, परफ्यूम का प्रयोग करना। जब भी आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग पर महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो इत्र का यूज करना या अच्छे परफ्यूम का यूज करना आपके लिए किस्मत के द्वार खोलेगा। बात करेंगे दोस्तों वृश्चिक राशि की। राख से उठना ही असली जीत है। वृश्चिक राशि खुद को मोटिवेट करें। मई में आपका साहस और जुनून आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव की अगर मैं बात करूं तो बाहर के लोग भी आपकी पर्सनैलिटी को नोटिस करेंगे। करियर और धन, गुप्त शत्रु पर विजय प्राप्त होने वाली है। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की अगर मैं बात करूं तो बड़े इंसेंटिव आपको मिल सकते हैं। कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो रिश्ता काफी गहरा और भावुक होगा। शादी की बात आगे बढ़ सकती है और शायद शादी भी हो जाए। स्वास्थ्य की बात करूं तो यूरिन इन्फेक्शन से बचना है और पेट के निचले हिस्से में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। खूब पानी पिएं, यही आपकी समस्या का सही समाधान है। आपके लिए शुभ रंग मेहरून और शुभ अंक आपके लिए 9। टिप ऑफ द मंथ की बात करूं तो हनुमान जी को चोला चढ़ा करके आए और हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का प्रसाद बांट करके थोड़ा सा प्रसाद अपने घर में लाएं और अपने परिवार में बांटें ताकि खुशियां मल्टीपल हो सके। बात करेंगे धनु राशि की। लक्ष्य दूर है पर नामुमकिन नहीं, बस थोड़ा घोड़ा तेज दौड़ना चाहिए ताकि आपके जीवन के जो सक्सेस रेशो है उसको बढ़ाया जा सके। उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं के लिए यह महीना आपको वरदान साबित होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मई का महीना कुछ नई स्किल्स और एआई टूल्स और फॉरेन लैंग्वेज में मास्टरी करने के लिए बहुत अच्छा है। करियर व धन की अगर मैं बात करूं तो पुराने निवेश से बड़ा रिटर्न भी आपको मिल सकता है। धार्मिक कार्यों पर अगर मैं बात करूं तो थोड़ा खर्चा हो सकता है। ऑफिस में आपकी राय को महत्व दिया जाएगा। लव लाइफ की बात करूं तो नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। लव मैरिज के इच्छुक लोगों को परिवार की मंजूरी मिल सकती है। स्वास्थ्य की बात करूं तो लीवर का ध्यान रखना है और पैरों का थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि पैरों में दर्द, एडी में दर्द, तलवों में दर्द, उंगलियों में दर्द आपको प्रभावित कर सकता है। तो व्यायाम को ना छोड़ें, यानी कि व्यायाम और मेडिटेशन ही आपकी समस्या का सही समाधान है अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई बात आपको परेशान करती है। सेहत का जितना ध्यान रखेंगे उतना अच्छा है। शुभ रंग की बात करूं तो पीला, शुभ अंक की बात करूं तो 3। टिप ऑफ द मंथ, माथे पर केसर का तिलक लगाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। बात करेंगे मकर राशि की। शिखर पर पहुंचने के लिए झुकना भी पड़ता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मई का महीना मकर राशि आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाली है, लेकिन अंततः सुखद रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस महीने चुनौतियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं, लेकिन चिंता ना करें, आप कर्म प्रधान राशि हैं, बाहर निकल जाएंगे। करियर व अगर धन की बात करूं तो काम का थोड़ा बोझ बढ़ेगा, लेकिन आपकी मेहनत मैनेजमेंट की नजर में आएगी और आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। रियल एस्टेट से जितने भी लोग हैं उनको मुनाफा होने वाला है। लव लाइफ की बात करूं तो घर के बड़ों के कारण पार्टनर से थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, समझदारी से उसको भी निपटाया जा सकता है। स्वास्थ्य की बात करूं तो जोड़ों का दर्द या कैल्शियम की कमी थोड़ी महसूस हो सकती है। डाइट का खास ध्यान रखना है ताकि आपके जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ऊपर नीचे ना हो। संतुलन बनाए रखें और मेडिटेशन करते रहें। शुभ रंग आपके लिए काला और डार्क ग्रे। शुभ अंक आपके लिए 8। टिप ऑफ द मंथ की बात करूं तो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना आपके लिए बहुत ही शुभदायक रहेगा। बात करेंगे दोस्तों कुंभ राशि की। विरासत में मिली चीजें छोटी होती हैं, खुद बनाया हुआ साम्राज्य बहुत बड़ा होता है। ये बात कुंभ राशि वालों को समझनी ही पड़ेगी। आपकी क्रिएटिविटी और कुछ अलग करने की जो चाहत है वो आपको सफलता दिलवा सकती है। करियर की बात करूं तो वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन बिजनेस में जबरदस्त तरक्की मिल सकती है। नया वाहन खरीदने के योग हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग हैं, पुराना रुका हुआ पैसा आने के भी योग इस महीने में देख रहा हूं। पुराने निवेश को दोबारा चेक कर लें ताकि कोई गलत डिसीजन तो आपने नहीं लिया हुआ। अगर आप चेक कर लेंगे
तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए लाभकर ही साबित होगा। लव लाइफ की बात करूं तो मित्रों के साथ थोड़ा समय बीतेगा, किसी टूर पे जा सकते हैं, सिंगल लोगों की तलाश खत्म होगी, उनको अपना पार्टनर मिल सकता है और उनकी बातें विवाह के प्रपोजल तक जा सकती है, यानी कि उनकी शादी के परिणय सूत्र में बंधना शायद इस साल तय हो। स्वास्थ्य की बात करूं तो पैरों में थोड़ी सूजन और नसों में थोड़ा सा खिंचाव हो सकता है, तो उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। शुभ रंग आपके लिए अगर मैं बात करूं तो गहरा नीला और शुभ अंक आपके लिए 8। टिप ऑफ द मंथ की बात करूं तो हनुमान चालीसा और शनि चालीसा पढ़ना और चमेली के तेल का दीपक जलाकर साउथ की तरफ लाल आसन पर यह पाठ करना आपकी हर समस्या से आपको मुक्ति दिलाने जैसा है। बात करेंगे दोस्तों मीन राशि की। कल्पनाओं को पंख दो, हकीकत खुद ब खुद उड़ान भरने वाली है। आध्यात्म और शांति की खोज में आप इस महीने थोड़े व्यस्त रहेंगे। मई में कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। कथा प्रवचन में मन भी लगा रहेगा। करियर में धन की बात करूं तो आपको किसी न किसी वे में एक्स्ट्रा धन इनकम भी प्राप्त होने वाली है। लेखन, कला और परामर्श यानी कि कंसल्टेंसी के कार्यों से भी आपको धन का लाभ मिलने वाला है। किसी को भी कंसल्टेंसी करना, किसी को भी कोई सजेशन देना बेवजह प्रॉफिट दे सकता है। विदेश जाने का जो भी प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करें, आपकी फाइल 100% आगे बढ़ेगी और विदेश जाने का जो प्रपोजल है, आप विदेश जाने का जो उद्देश्य है आपका, वो पूर्ण होने वाला है। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। लव लाइफ पार्टनर के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं जो कि काफी फायदेमंद रहेगा। प्रेम में गहराई आएगी। स्वास्थ्य, सर्दी, जुकाम और कफ की समस्याएं थोड़ी बहुत परेशान कर सकती हैं आपको। डाइट का थोड़ा ध्यान रखें। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा पीला और शुभ अंक आपके लिए 3। टिप ऑफ द मंथ की बात करूं तो गुरुवार को चने की दाल का दान करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आशा करता हूं कि मई का महीना आपके जीवन में खुशियां लेकर के आएगा या खुशियों की सौगात लेकर आएगा। याद रखिए, आपका कर्म ही आपकी सबसे बड़ी राशि है। मैं हूं आपका लाइफ डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर कुणाल कुमार। अब आपसे इजाजत लेता हूं। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो शेयर जरूर करते रहें और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।